इसमें लिखना, हेडिंग डालो सॉलिड वेस्ट, ऐसा लिखो सॉलिड वेस्ट और मेजर प्रॉब्लम, ऐसा हेडिंग। ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, सॉलिड वेस्ट है क्या, तो इसमें लिखना many waste materials are generated, यहाँ पे लिख सकते हो through various daily activities। इसके बाद नेक्स्ट इज, अब ये डेली एक्टिविटी जैसे कि क्या है, आप कोई सामान खरीदते हो, कोई भी सामान के ऊपर सबसे पहले इसका ऊपर एक कार्डबोर्ड का एक कवरिंग रहता है, फिर बाद में अगर सपोज कोई प्रेशियस आइटम रहेगा या फिर कोई डेलिकेट आइटम रहेगा तो उसको एक थर्मोकॉल के इसके अंदर रखा जाता है ताकि उस पर डैमेज ना हो। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड क्या है, अगर वो कोई मतलब इजीली मतलब क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के साथ डिग्रेड हो सकता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर रैप करते हैं। तो कोई भी आर्टिकल में आप जो भी आप यूज के लिए करते हो उसमें तीन टाइप के वेस्ट रहते हैं। एक जो एक्सटर्नल कवरिंग जो कार्डबोर्ड का बना हुआ रहता है, अगर कोई प्रेशियस मटेरियल जैसे कि ग्लास कुछ रहेगा तो आप उसको थर्मोकॉल के अंदर रखते हो। क्यों रखते हो, क्योंकि इससे क्या होता है वो ग्लास आइटम डिस्ट्रॉय नहीं होएगा, मतलब उसमें क्रैक्स नहीं आएगा। तीसरा क्या है कि अगर कोई पेरिशेबल आइटम रहेगा तो उसको हम लोग प्लास्टिक के थ्रू कवर करते हैं ताकि उस पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई अटैक ना हो। तो ये सब किस में काउंट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स में काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ दे आर डिस्पोज्ड ऑफ properly, they can be valuable source of energy। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये ज्यादा करके हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सबको कलेक्ट करके क्या बना जा सकता है, बायोगैस बनाया जा सकता है। या फिर हमने पिछले बार देखा था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं शुगर इंडस्ट्रीज के, उसको हम लोग अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एक हाई क्वालिटी फ्यूल जैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को बराबर डिस्पोज किया जाएगा तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है दैट इज सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम as it causes both soil and water pollution। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज आप कोई भी प्लास्टिक मटेरियल जैसे आप एनवायरनमेंट में फेंकते हो, उसको डिकम्पोज होने नियरली 100 to 1000 ऑफ ईयर्स लगता है। अब डिकम्पोज होने के बाद भी क्या होता है, डिफरेंट एनिमल जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये प्लास्टिक के ऊपर फीड करते हैं। प्लास्टिक के ऊपर जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करने स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है फूड चेन में एंटर करता है। अब ऐसे हो गया है कि बहुत सारे जो फिशेस स्पेशली जो डीप सी में जो रहते हैं, ये फिशेस के भी वाटर मतलब स्टमक के अंदर प्लास्टिक के पार्टिकल्स है। प्लास्टिक अभी क्या है हर चीज में मौजूद है, हर एक खाने में मौजूद है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लास्टिक के टाइनी टाइनी माइक्रो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एयर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, इवन वाटर में प्रेजेंट है। इसकी वजह से सॉलिड वेस्ट को बरोबर से डिस्पोज करना एक प्रॉब्लम हो गया है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सॉलिड वेस्ट को ज्यादा करके क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एयर पोल्यूशन भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू
dispose solid waste properly as it may affect the economic growth, health, and also the environment. ओके, अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप कोई भी, स्पेशली आप टूरिस्ट प्लेसेस में जब भी आप जाते हो, आप क्या नोटिस करते हो, वहां पे आपको बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स आजू बाजू में फैला हुआ दिखता है। अब ये क्या करता है, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, ये लोग ये गंदगी को देखते वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर वो लोग आने का ट्राई करेंगे क्या? ऑफकोर्स नहीं। तो इससे क्या होता है मालूम है क्या? जो लोकल जो लोग रहते, जो लोग होटल्स रहते, लोकल गाइड्स जो रहते हैं, तीसरा वहां पे जो लोकल लोग हैं जो अपने आर्टिफैक्ट्स या फिर कुछ भी अपने हैंड मेड मटेरियल सेल करते हैं, तो वो लोग को क्या होता है, एक बहुत बड़ा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस। सेकंड क्या बताया, हेल्थ। अब कोई भी सॉलिड वेस्ट को जब जलाया जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होता है, एयर में रिलीज होता है, जिसको ब्रीथ करने से क्या होता है, लंग्स और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स अभी मैंने इसके रिलेटेड बात किया था कि सॉलिड वेस्ट को अगर बराबर से डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो वो क्या कर सकता है, हम लोग का एनवायरमेंट में इफेक्ट कर सकता है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। क्या लास्ट पॉइंट है, इट पोजेस सीरियस थ्रेट टू नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट as it causes, यहाँ पे लिख सकते हो, as it causes air, water and soil pollution. यहाँ पे लिखना, वो डाउट है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जो बायोलॉजिकल जैसे कि बैक्टीरिया, ये मटेरियल को क्या कर सकता है, इजीली सॉइल वाटर में क्या कर सकते हैं, इजीली इसको डिकम्पोज कर सकता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सब में एग्जांपल्स क्या क्या रहेगा, जो नेचुरल जो भी वेस्ट है ये सब इसमें आते हैं। सबसे पहले लिखना, इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड है, किसका बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखना, मेनली इंक्लूड्स किचन वेस्ट। अभी किचन वेस्ट में क्या क्या आता है, आप लिख सकते हो, spoiled fruits, vegetables, etc. Then next is ash, soil, and यहाँ पे लिख सकते हो cow dung। ओके, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये क्या किया जा सकता है, इजीली इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पे इट इज ऑर्गेनिक टाइप and is also called wet solid waste। फिर इसके बाद it is if it is carefully decomposed। अब हम लोग यहाँ पे डिकम्पोज को कैसे कर सकते हैं, तो इसको डिकम्पोज किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ अर्थवर्म्स। अब क्या करते हैं मालूम है क्या, बहुत जन स्पेशली फार्मर्स, ये लोग क्या करते हैं, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, डेड लीव्स, डेड फ्रूट्स का कवरिंग, फ्रूट्स, ये सबको मिला के वो लोग क्या करते हैं, या फिर एग का शेल्स लेते और वो क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर डालते।
एंड इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे अर्थवर्म्स को डालते हैं। अभी अर्थवर्म्स क्या करते हैं, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सॉइल में टाइनी टाइनी बरोज बनाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल क्या होएगा, इसके अंदर एयर का एंट्री बहुत अच्छे से होता है। अब जैसे ही एयर एंटर करता है तो सॉइल का फर्टिलिटी या सॉइल में जो भी बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ज्यादा काम करने स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी इंप्रूव होता है। तो डिकम्पोज, वी कैन गेट कंपोज एंड फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी। अब अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि फ्यूल हम लोग डिस्कस, ये मतलब फ्यूल हम लोग कैसे ला सकते हैं, जैसे हमने अभी बस बात किया था लास्ट चैप्टर में, दैट इज शुगर फैक्ट्रीज में शुगर जब भी बनता है तो उसके साइड बाय साइड शुगर मोलेसिस रिलीज होता है। इसको अगर बैक्टीरिया इस पे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल फॉर्म होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल एक क्या है, फ्यूल है, जो क्या है, स्मोकलेस है, जैसे स्मोक नहीं निकलता है, फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहां तक लिखना, मेरे को डाउट है तो पूछ सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मीनिंग क्या है कि ये इजीली क्या नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं? तो सबसे फर्स्ट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक, थर्मोकॉल, मेटल्स। तो ये सब इसमें आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। इवन हैवी मेटल्स, ओके, हैवी मेटल जैसे कि जो न्यूक्लियर, जैसे कि पोलोनियम, यूरेनियम, ये सबको आप डायरेक्टली इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सॉइल में डिकम्पोज करोगे तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या कर सकता है, फूड चेन में एंटर कर सकता है। एंड क्या हो सकता है, फूड जो है पॉइजनस बन के हम लोग ह्यूमंस के लिए पॉइजनस हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को आप कांटेक्ट में रखोगे, आपका चांसेस है आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है? इसमें लिखना, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट लिखो, दिस टाइप ऑफ waste is not easily decomposed. Okay, because it requires, इसका reason है because it requires a long period of time. Okay, अब next examples क्या है, it includes plastic, metal, etc. थर्ड पॉइंट इज, ये वेस्ट को आप क्या बोलते हो, दिस वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट के अंदर इसमें काउंट करते हैं। इसके बाद है, अगर आप इसको जलाओगे तो ऑफकोर्स टॉक्सिक गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, ये सब गैसेस फॉर्म होते हैं। तो आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। विद टॉक्सिक गैसेस कौन से है, तो आप इधर SOX लिख सकते हो। X कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन। NOX, then other poisonous gases are carbon monoxide and carbon dioxide जब आप जलाते हो, एंड स्मोक और ये सब रिलीज होता है, लेकिन ये तो आता ही है इसमें। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, स्पेशली जो टूरिस्ट रहते हैं वो इंडिया में जब फर्स्ट टाइम आते, अगर उनको कोई भी चीज, स्पेशली उनको कोई भी चीज अगर अच्छा लगेगा तो आपको जो लोग वापस वापस वही जगह पे आने का ट्राई करेंगे। बट सपोज एन एरिया इज नॉट प्रॉपरली केप्ट, क्या होते हैं वहां पे टूरिस्ट ग्रोथ का चांसेस बिकमिंग लेस डे बाय डे। इसकी वजह से क्या होता है, वहां के जो लोकल क्राउड जो रहते हैं, लोकल कम्युनिटी, उनको इकोनॉमिकली बहुत बुरा इफेक्ट होता है। यहाँ पे लिख सकते हो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज एयर पोल्यूशन। जैसे आप वेस्ट को जलाते हो
तो टॉक्सिक स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब क्या होता है, बाहर रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। अब क्या होता है, स्पेशली जब कभी कभी, अभी रिसेंटली क्या हो गया था कि जब एक कोविड का, मतलब कोविड का जब सेकेंड वेव आया था, तो गंगा गंगा रिवर में जहां पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, तो वहां पे लोगों को जलाने के लिए देयर वाज नॉट इनफ वुड, एंड द नंबर ऑफ डेड पर्सन्स कमिंग ओवर देयर, इट वाज वेरी हाई. So people, what they used to do is they used to dump the dead bodies directly into river. अब डेड बॉडीज को डायरेक्टली रिवर में डंप करने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज टॉक्सिक बैक्टीरिया, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करता है, ये डेड बॉडीज के ऊपर आके अटैक करेंगे. ये हार्मफुल बैक्टीरिया प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, इट्स हार्मफुल फॉर ऑल द फिशेस. अभी फिश मरने स्टार्ट होएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, और पोल्यूटेड होता है रिवर. तो इसीलिए कभी भी डेड बॉडीज को ज्यादा करके क्या किया जाता है, आइदर दे आर बर्न or they are buried inside, but they are never dumped inside a river body because it can affect the living organisms either directly or indirectly. Okay, now the third, और आगे आप लिख सकते हो, this is soil pollution लिख सकते हो, and यहाँ पे आप लिख सकते हो spread of diseases. Point. यहाँ पे लिख सकते हो for preventing environmental pollution and to keep surrounding clean. इसके लिए क्या क्या नेसेसरी है. ओके, सेकेंड, यहाँ पे एनर्जी as well as fertilizers can be made from solid waste. Third is to reduce drain on natural resources. अब इसका क्या मतलब है, अब आजकल क्या होता है कि हम लोग को कोई नया फोन मिलता है, तो इट बिकम्स लाइक टेक्नोलॉजिकली ओल्ड. 1 to 2 years के अंदर ही क्या होता है, वो फोन क्या होने लगता है, एकदम ओल्ड होने स्टार्ट, मतलब ओल्ड इन द सेंस उसमें टेक्नोलॉजिकल जो फीचर्स रहते हैं वो क्या होता है, ऐसे लगता है कि वो बहुत ओल्ड हुआ है फोन. बट आइडियली वो फोन 5 to 6 to 10 years तक भी अगर आप यूज करोगे प्रॉपर, मतलब प्रॉपर इसको यूज करोगे तो प्रॉपर कंडीशन में रहता है. लेकिन क्या होता है, हम लोग को कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है, हम लोग को और बाय करने के लिए वो एड्स या एडवर्टाइजमेंट हमें क्या करते हैं, एक्साइट करता है कि नया चीज खरीदो और खरीदो. तो इससे क्या होता है, अब जब कोई आर्टिकल बनाते हो, कार, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाते हो, तो उसके लिए क्या रहता है, नेचुरल रिसोर्सेस लगता है. अब अगर आप मटेरियल्स को बहुत ज्यादा खरीदोगे तो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है, बहुत जल्दी डिप्लीट होने स्टार्ट होते हैं. ये कहाँ का आप देखते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फ्यूल्स में, जब आप घर पे गैस यूज करते हो या फिर कार्स या पेट्रोल यूज करते हो, तो ये सब आप अननेसेसरली अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. अब ऐसा कंडीशन आया है कि वर्ल्ड में नेचुरल कैलामिटीज की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का जो यूज है बहुत ज्यादा हो रहा है. अब यूरोप में स्पेशली, अब रिसेंटली यूरोप में एंड यूके में रिसेंटली क्या हुआ था, फ्यूल का जो प्राइस है, मतलब फ्यूल का जो डिमांड है बहुत ज्यादा हो गया था एंड वहां पे फ्यूल कम हो गया था. सेकेंड, चाइना में देयर इज पावर आउटेजेस बिकॉज चाइना अभी क्या कर रहा है, दे आर टेंडिंग टू गो मोर इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेस. रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एंड विंड, जिसकी वजह से दे आर ट्राइंग टू कट ऑफ
ऑल द डिपेंडेंसी ऑन कोल एंड जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे वहां पे इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, आईफोन, टेस्ला, ये सब इंडस्ट्रीज, उनको क्या हो रहा है, पावर आउटेजेस हो रहा है। नेक्स्ट, यूरोप में अभी अचानक क्या हो गया, देयर इज अ कोल्ड वेव कमिंग ओवर देयर। अब कोल्ड वेव आने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे फ्यूल का डिमांड बहुत हाई हो रहा है। फ्यूल का डिमांड बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे देयर इज अ एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है। वैसे ही क्या हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज हर जगह पे इफेक्ट कर रहा है, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है, दैट इज टू इम्प्रूव हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, अब बहुत सारे लोग, मतलब स्पेशली बहुत सारे जो टीनेजर्स और मिलेनियल्स रहते हैं, वो लोग वेकेशन के लिए ज्यादा करके हिल स्टेशन के लिए जाते हैं, या फिर एक ऐसा रीजन में जाते हैं जहां पे क्राउड और लोग, स्पेशली पोल्यूशन कम हो, वैसे रीजन्स में जाते हैं। अब ऐसे क्यों? क्योंकि जब आप सिटी एरिया में रहते हो, आपको नॉइस पोल्यूशन तो कांस्टेंट रहता है, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड लाइफ रहता है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज प्रेफर करते हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज क्यों? कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, क्लाइमेट जो है, ये बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू इंडियन सिटीज के क्लाइमेट के कंपैरिजन में। तो इसके वजह से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसके बाद लिखना, इट इज नेसेसरी बिकॉज, आप लिख सकते हो, इट इज रिक्वायर्ड टू कीप surrounding and environment clean. Okay. Second point is, we need to improve the efficiency of production processes. Okay. अब efficiency of production process का मतलब क्या है कि suppose you are putting in like say 100% of natural resources input में डाल रहे हो, तो क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, बहुत सारे नियरली 40 to 60% ये क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ओनली वी गेट ऑलमोस्ट 40 to 20% हमें आउटपुट मिलता है। सो इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट हो रहे हैं, इसका आप क्या करो, क्वांटिटी को लेस कर दो, जिससे हमारा आउटपुट क्या होएगा, इंप्रूव होएगा। आउटपुट इंप्रूव होएगा तो क्या होएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स और गार्बेज का जो प्रोडक्शन है, ये क्या हो जाएगा, लेस होएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस विल हेल्प इन reducing, सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गार्बेज प्रोडक्शन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज recycling and reuse of materials can help in reducing strain on environment. ये ना कोई डाउट है सर यहाँ पे लिखना, नेक्स्ट वाला पीछे ले सकते 2 मिनट। 7 principles of waste management. अब
सबसे फर्स्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो रीयूज। अब रीयूज का मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल्स है इसको आप क्या करना चाहिए, रीयूज। जैसे कि इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग अ प्लास्टिक बैग, जो क्या हो सकता है 1 टाइम या 2 टाइम यूज होता है, यू कैन यूज क्लॉथ बैग्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो आफ्टर use of materials, effort should be put in reusing them. Okay. Second is refuse. अब refuse का मतलब क्या है, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स है जिसका सिर्फ 1 टाइम यूज है उसको आप क्या करना चाहिए, रेफ्यूज करना चाहिए। अब इसका एग्जांपल्स क्या रहेगा, इट कैन बी प्लास्टिक बैग्स, इट कैन बी पेन्स विच लाइक एक ही टाइम यूज कर सकते हैं, उसको रिफिल वापस नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना चाहिए, रेफ्यूज करना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो refusal of use of articles made from plastic and thermocol. थर्ड जो है दैट इज रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इट इनटू सम डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट, जैसे इसको यूज किया जा सकता है, और यू कैन मेल्ट द प्लास्टिक एंड इसको क्या किया जाता है, वापस उसको प्लास्टिक बॉटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। तो सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बहुत सारे सॉलिड वेस्ट जैसे कि ग्लास, इसको भी क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू सम अदर यूजफुल मटेरियल्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स बाय recycling solid waste। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास। फोर्थ इज रीथिंक। अभी आप क्या क्या रीथिंक कर सकते हो, आपके जो हैबिट्स है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज है। डेली एक्टिविटीज मतलब क्या, जैसे कि आप कोई भी जगह, जैसे कि आपको किधर घर के पास में जाना है, तो आप सपोज स्कूटर लेके जाते हो, तो उसके बदले आप क्या कर सकते हो, इधर यू कैन वॉक और यू कैन यूज अ बाइसिकल टू ट्रैवल। जिसकी वजह से क्या होएगा, फ्यूल जो आप यूज कर रहे हो वो लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, पोल्यूशन लेस हो सकता है। तो आपकी जो डेली हैबिट्स, एक्टिविटीज, इसको आप क्या कर सकते हो, रीथिंक कर सकते हो, उसके बदले कुछ और आप यूज कर सकते हो क्या, या सोच सकते हो। तो यहाँ पे लिखना रीथिंकिंग हैबिट्स, एक्टिविटीज। फिर इसके बाद फिफ्थ इज रेड्यूस। ओके, अब रेड्यूस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्यूल्स, फ्यूल स्पेशली आप क्या कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको बचा सकते हो। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को रेड्यूस कर सकते हो आपके घर पे। ओके, नेक्स्ट आप वाटर को क्या कर सकते हो, लेस यूज कर सकते हो। तो ये सब आते हैं रेड्यूस। स्पेशली ये कौन से इसमें यूज होता है, वाटर, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीजों में आप रेड्यूस कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखना restricting use of resources like fuel, water, electricity, etc. यहाँ तक लिखना,